आज की शिक्षा पे चर्चा के तहत मैं जिस ऊर्जावान शब्द को लेकर पिरोया हूँ वह है विनम्रता। विनम्रता का जीवन में अत्यंत महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि भृंगु ने भगवान विष्णु के हृदय स्थल पर पैर से प्रहार किया, फिर भी वह क्रुद्ध नहीं हुए, बल्कि अत्यंत विनम्रता से कहे, ऋषिवर आपके पांव में चोट तो कहीं नहीं लग गई। इसी तरह अनेकानेक उदाहरण हैं कि वंदनीय धर्म पुरुषों ने हमेशा विनम्रता का रास्ता अख्तियार किया। इस कड़ी में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद तो हैं ही। मनुष्य अवतार लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी विनम्रता की भाव को सदैव अपनाए रहे। राज सिंहासन की जगह उन्हें दैत्यों, जानवरों एवं दुर्गम परिवेश वाले जंगल के लिए भेज दिया गया, फिर भी वह उत्तेजित नहीं हुए, वरना रंच मात्र वह विनम्रता छोड़ क्रुद्ध होते तो जंगल जाने से बच जाते, क्योंकि अयोध्या की जनता उनके साथ ही थी। अपने विनम्र स्वभाव के कारण ही प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो गए। श्री राम की इसी विनम्रता का असर श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी पर पड़ा। मानस की रचना के समय देवता, गुरु एवं विद्वत जनों की वंदना के बाद जब उन्हें खुद का परिचय देना पड़ा तो अत्यंत दीनहीन स्वरूप प्रदर्शित किए। गोस्वामी जी से पहले संत कबीर ने भी ईश्वरीय कृपा पाने का रास्ता खुद को विनम्र बनाने में ही बताया। यद्यपि जब श्री हनुमंत लाल सीता जी की खोज और लंका दहन कर शुभ संवाद लेकर प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हुए तो अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने सारी वृत्तांत प्रभु से सुनाए। अत्यंत विनम्रता के साथ प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति और उनके द्वारा दिए हुए कार्यों को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी तनिक भी घमंडित नहीं हुए और अति विनम्रता के साथ अपने को प्रस्तुत किए। जो वास्तविक ज्ञानी, शिक्षित, मर्यादित होते हैं वो तनिक भी अपने मन में अहंग भाव नहीं पैदा करते, वरन और विनम्र भाव से अपना प्रस्तुति देते। जिस प्रकार आम के बगीचा में, आम के पौधे में आम के फल आने से पेड़ और झुक जाते हैं, उसी प्रकार की विनम्र भाव रखने की मार्ग को अपनाने के लिए प्रभु श्री राम और श्री हनुमंत लाल जी का जीवन एक प्रकृष्ट उदाहरण है। भगवान ब्रह्मा एवं इंद्र आदि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए जब प्रयास किए तो उन्हें क्षति उठानी पड़ी थी। इस संबंध में तुलसीदास जी अत्यंत उदाहरणीय संत कवि हैं
जिन्होंने मानस के अंत तक अपनी विनम्रता के भाव को छोड़ा नहीं। उनके राम मर्यादा विनम्रता के हिमालय तो है ही, साथ ही में जीवन का लक्ष्य भी गोस्वामी जी उन्हीं को मानते दिख रहे हैं। अतः विनम्र स्वभाव आधी सफलता की मंजिल को तय कर देती है और शेष आपके कर्म आपके लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग पूरी करती है। अतः मानव जीवन अगर मिला है तो संघर्षमय तो है ही। विनम्रता, सूझबूझ और शांति, सकारात्मकता के साथ जीवन का निर्वहन करें। जीवन सुखमय, आनंदमय, आह्लादित, प्रशंसित, यश मान सम्मान से परिपूर्ण होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अतः मनुष्य के जीवन का विनम्रता एक सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। जिसने इस आभूषण को वरण किया वही आदर्श और उदाहरण बनकर समाज के सामने पूजे गए। यही हमारी परंपरा रही है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि विनम्रता जैसी गुण और प्रतिभा को अपने अंदर लाने की प्रयास करें। इससे आपके जीवन संघर्ष को पूरी करने में बल की प्राप्ति होगी और एक स्वतः सकारात्मक ऊर्जा आपके लक्ष्य, आपके कर्म में साथ देगी और आप बिना कोई दबाव के, बिना कोई संशय के अपनी सफलता की मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तिथि चल रही है। संपूर्ण संसार शिव और शक्ति के अभेद संघर्ष में जीवन को भुलाकर शिव की भक्ति में जुड़े हुए हैं। भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। सावन मास में वर्षा ऋतु के कारण जब शीतलता होती है तो भगवान आशुतोष प्रसन्न होते हैं। ऐसे में जब भक्ति भाव से भक्तगण बाबा के चरणामृत में पावन सन्निधि में आते हैं और उनके अभीष्ट पूर्ण होते हैं। सावन मास में ही माता पार्वती कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनका वरण किया था। शिव ने इसी मास में समुद्र मंथन के निश्रित विष को ग्रहण किया था, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा गया। श्रावण ने शिव पूजनम की मान्यता अनुसार सावन के पावन मास में जलाभिषेक करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, भस्म, भांग, कमल, मंदार, धतुरा आदि से पूजन अर्चना करने से मनुष्य के पुरुषार्थ में सहस्त्र गुना बल प्राप्ति होती है। यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ शहर काशी अतिशय प्रिय शंकर जी की राजधानी स्वरूप माना गया है। यहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव मृत रूप में विराजमान रहते हैं, ऐसी मान्यता है। अतः आइए इस पवित्र सावन के महीनों में अपने एक शपथ लें कि जीवन में